हम सब जानते हैं देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका का ये सर्वोच्च स्थान विधानसभा होता है। उसी प्रकार लोकसभा भी इस देश के 125 करोड़ के लिए एक बहुत ही बड़ा कहा जाए कि एक ऐसा मंदिर जहां हर जाति धर्म के लोग राज्य के सदन और देश के सदन को काफी आशा भरी निगाहों से देखते हैं। आज हम लोग झारखंड विधानसभा के में आज इस बजट सत्र को समाप्ति की ओर आगे ले जा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, यह सदन सिर्फ पक्ष विपक्ष का बहस का ही एक स्थान नहीं है, बल्कि यह सदन राज्य की दिशा और दशा को भी तय करता है। और खासतौर पर बजट सत्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जहां राज्य का लगभग 3.25 करोड़ जनता क्या इस बजट सत्र पर नजर रही है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। और इस सत्र के माध्यम से बहुत सारे बातें हुई, कई विचार भी आए, सुझाव भी आए, आलोचनाएं भी हुई और आरोप भी लगा। निश्चित रूप से विपक्ष की भी भूमिका सदन में बहुत बड़ी है और विपक्ष को भी इस सदन का एक अभिन्न अंग के रूप में हम सभी लोग देखते हैं। इसमें पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों ने बहसों में हिस्सा लिया और इन सभी कार्यों में सबका हिस्सा लेने के लिए सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सम्मान करता हूं आपका भी अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने पूरे सत्र को काफी संतुलित तरीके से और काफी संवेदनशीलता के साथ सत्र को चलाया। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षों में हमारी झामुमो गठबंधन सरकार ने कई चुनौतियां देखी, कई परिस्थितियां हमारे सामने आई। ऐसी परिस्थितियां जहां चूंकि ये राज्य डबल इंजन की सरकार नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये सिंगल इंजन की सरकार है और कितनी मजबूरता और दृढ़ता के साथ हम सब लोग यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं, वो भी किसी से छुपा नहीं है। सामाजिक सौहार्द को जिस तरीके से विगत 6 वर्षों में हम लोगों ने गढ़ा है, और जब इनकी सरकार थी क्या हाल था अध्यक्ष महोदय, लगभग कई बार सदन में चर्चा में आया। और आज पूरा राज्य एक शांत सौहार्द वातावरण में चल रहा है अध्यक्ष महोदय। और मेरा ये मानना है अध्यक्ष महोदय कि अगर दृष्टि स्पष्ट हो और संकल्प दृढ़ हो तो अध्यक्ष महोदय सीमित संसाधनों में भी कई ऐसे चीजें हैं जो असंभव को संभव कर सकती है अध्यक्ष महोदय। और आज इसी का संकल्प लेते हुए अध्यक्ष महोदय जो हम लोगों ने
प्राथमिकताएं तय की, हर नागरिक की सामाजिक सुरक्षा, हर घर तक भरपेट भोजन, बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सभी अध्यक्ष महोदय किसी भी सरकार के लोक कल्याणकारी सरकार का मूल धर्म होता है। हमने भी इसको हमसात किया अध्यक्ष महोदय, और हमने उसी मार्ग के चलते हुए आज तक हम लोग यहां कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष के साथी प्रश्न पूछते हैं, उनका प्रश्न पूछना अधिकार है अध्यक्ष महोदय। आलोचनाएं अधिकतर विपक्ष की तरफ से ही आता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय यह भी सच्चाई है, जितना ये मजबूती से अपनी आलोचनाओं को रखते हैं, उतना ही सत्य यह भी अध्यक्ष महोदय कि आज से 6 वर्ष पहले राज्य की जनता ने उनको विपक्ष में बैठा दिया और हमें और हमारी गठबंधन की सरकार को सेवा करने का मौका मिला। पिछले चुनाव जो पिछला 2019 का चुनाव था, उस समय भी यही हाल, 2024 में भी इनके हर गतिविधियों को राज्य की जनता ने देखा अध्यक्ष महोदय। और जिस तरीके से आज गठबंधन की सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड के कार्यों का अध्यक्ष महोदय चर्चाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी है, और सरकार के कार्यों को लेकर आप विभिन्न अखबारों में, विभिन्न सोशल मीडिया में भी कई चीजें सामने आती है, आलोचनाएं भी आती है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है वो भी आज देश की जनता को देखने को मिलता है। हमने वंचित आदिवासियों, मूलवासियों, झारखंड के अधिकार की रक्षा के लिए हर तरीके से हम लोगों ने यह प्रयास किया कि उनके साथ सरकार खड़ी रहे, और हम लोगों ने ये प्रूव भी किया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब हम सब लोगों को इस राज्य को सेवा करने का मौका मिला, उस समय अध्यक्ष महोदय झारखंड का बजट लगभग 86,000 करोड़ रुपया था, और आज ये बढ़कर अध्यक्ष महोदय 1,58,000 रुपये, आज 58,000 करोड़ रुपए हो गया अध्यक्ष महोदय। 6 साल में लगभग 85% की वृद्धि है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि सरकार के काम करने और बेहतर प्रबंधन का नतीजा है, जिससे हमारे आत्मविश्वास को बल भी मिलता है, और इसी आत्मविश्वास के साथ हम लोग अभी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्तीय प्रबंधन का जिक्र सिर्फ हम आपको बता ही नहीं रहे, बल्कि नीति आयोग भी हमारे वित्तीय प्रबंधन को एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन मानता है। जहां 2018 में हम 13वें स्थान पर थे अध्यक्ष महोदय, आज वित्तीय प्रबंधन में आज 3रे स्थान पर है पूरे देश में अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, इतनी तेजी से, इतनी विपरीत परिस्थिति में भी चीजों को खींचकर एक मकाम तक पहुंचाना कितना चुनौती भरा होता है। और झारखंड जैसे राज्य में जहां 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में वास करते हों, किसान
खेती बाड़ी से जुड़े हुए हों अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए हमने पहले भी कहा कई बार कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, हमारे इसी आत्मविश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड रुका नहीं है, झुका नहीं है, झारखंड आगे बढ़ता रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा जब हमारे सरकार में आने से पहले राज्य में लगभग 12-13 लाख लोगों को पेंशन दिया जाता था, मिलता रहा है, कभी समय पर, कभी बेसमय पर। और मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आज वहीं सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना लागू करके लगभग 36 लाख से अधिक लोगों को लाभ हम दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां तक अध्यक्ष महोदय, हमने इतने निचले स्तर तक लोगों को ध्यान में रखा, जहां एकल महिलाएं हैं, महिला हो या परित्यागता महिला हो, उनकी पीड़ा को भी समझते हुए अध्यक्ष महोदय आज उनको भी हमने पेंशन का लाभ दिया। और यह केवल योजना नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि एक संवेदनशील शासन का उदाहरण है। अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी पूरे देश में आज झारखंड के विषय की चर्चा होती है। आज इस मैया योजना हमारे लिए एक मिसाल के तौर पर इसको लिया जाता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन कई ऐसे जो हमारे विपक्ष के राज्य हैं, वो सिर्फ केवल चुनावी वादा के रूप में इनका बन के रह गया। अध्यक्ष महोदय, हमने तो इसको धरातल पे भी उतारा है। अध्यक्ष महोदय, लगभग 50 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब तक लगभग 20 करोड़ राशि इनके खातों में भेजा जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, और आज के आप इस बजट में देखेंगे अध्यक्ष महोदय, तो सबसे अधिक जो बजट है महिलाओं और बच्चियों पर ही हम लोगों ने रखा भी है। अध्यक्ष महोदय, और ये हम लोग का संकल्प भी है। अध्यक्ष महोदय, और इस बार भी लगभग 14,065 करोड़ रुपया का प्रावधान भी किया गया। अध्यक्ष महोदय, और कुल मिलाकर के 34,000 करोड़ रुपए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने ऋणांकित किया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, हम लोग चूंकि राजनीतिक दल भी हैं, कहा जाए कि राजनेता के रूप में भी लोग हमें अंकित करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय मेरा ये कार्य, मुझे लगता है कि यही राजनीति होना चाहिए, यही सही राजनीति, कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनको सीधा आप सरकार से जोड़ के रखिए। आज अगर इसको लोग राजनीति का संज्ञान देते हैं, तो मैं समझता हूं कि यही असली राजनीति है। अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड की महिलाएं केवल लाभ नहीं ले रही है अध्यक्ष महोदय, वो सिर्फ लाभार्थी नहीं है, बल्कि आज वो एक निर्णय लेने वाली शक्ति बन चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे कई अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से कई ऐसी खबर सुनने को मिलती है, जहां ये दिल को एक सुकून मिलता है कि आज जो सरकार काम कर रही है वो एक सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि उसका परिणाम भी दिख रहा है, और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव
के रूप में हम इसे देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जो हमने पहले भी कहा था, ये योजना हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और हम लोग अभी यहीं नहीं रुकेंगे अध्यक्ष महोदय, बल्कि हम लोगों ने आने वाले समय में भी कई ऐसी चीजों को चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना तैयार करना शुरू कर दिया है अध्यक्ष महोदय। जो मैया सम्मान के लाभुक हैं, वंचित समाज के लोगों को जो आजीविका से जोड़ने के लिए जो हमारे यहाँ एक जोहार परियोजना का एक दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत अगले 3 साल में पूरे राज्य भर में सभी मैया और वंचित समाज के युवाओं में आजीविका और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए खास तौर पर पे मैया बलवान योजना और मैया उद्यमी योजना को अलग अलग समय पर धरातल पर उतारा जाएगा। अब हम इससे पहले इस पहल को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। युवाओं और महिलाओं को माइक्रो इंटरप्राइजेस प्रारंभ करने के लिए 5 करोड़ रुपया तक का कैपिटल इंसेंटिव देने की योजना पर हम काम कर रहे हैं। राज्य सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्लास एवं आदिवा ब्रांड नाम से बाजार तक पहुंच सुनिश्चित कर रही है। इन ब्रांड्स को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आदि से जोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे। हम मदद बांटने वाली सरकार नहीं, हम अवसर देने वाली सरकार है। और कई ऐसे अवसर हम लोग इन राज्य के लोगों को देने की तैयारी में है अध्यक्ष महोदय, जो अपने पैरों पर खड़े हो सके। यहाँ की अर्थव्यवस्था, हमने पहले भी कहा, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से राज्य भी मजबूत होगा। तो हर एक व्यक्ति यहाँ मजबूत हो। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने कई शुरुआत के दौर से ही इस पर काम करना शुरू किया था और इस पहले चरण में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का परिणाम भी आपके सामने है अध्यक्ष महोदय। आज 9-9.5 हजार सीट के लिए 33-35 हजार बच्चे आवेदन दे रहे हैं। ये बड़ा ही एक ऐसा ट्रांजिशन से हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जहां थोड़ा हमें भी और गति बढ़ाने की आवश्यकता है और भी संसाधनों को व्यवस्था करने के लिए और जोर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। आज इस स्कूल के माध्यम से अध्यक्ष महोदय 40 बच्चे जो इंजीनियरिंग मेंस हैं, पूरे देश में प्रतिष्ठित परीक्षा में क्वालिफाइड इन लोगों ने किया अध्यक्ष महोदय। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ऐसे गरीब लोग कभी सोच भी नहीं पाते थे कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। आज इस स्कूल के माध्यम से बच्चे धीरे धीरे अपनी मंजिल को और आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज सभी लोग जो सपने देखते थे, और कई लोग तो सपना भी देखना छोड़ दिया था, अब सपना भी देखना शुरू किया। अब सपने को साकार भी होते ये लोग भी देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के तो लोग मात्र हमारे माननीय सदस्य हम इधर माने कि उधर माने, कभी कभी आप इधर ही मान के चलते हैं।
जनार्दन बाबू, आप सदन में हामी भर दिए, सदन में हामी भर दिए। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष तो नहीं है, मैं विपक्ष के आसनों को कहना चाहूंगा जो खाली पड़े हुए हैं। जब नीतियां सही दिशा में होती है तो उनका परिणाम भी जमीन पर दिखाई देता है। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इसका जीता जागता उदाहरण है अध्यक्ष महोदय। और अभी हम लोगों ने पहले चरण में 80 विद्यालय बनाए हैं। अभी 100 विद्यालय भी उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किए जाएंगे। 5 नए बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। 23 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में स्थापित किए जाएंगे। 12 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। हर जिले मुख्यालय में 500 सीटों वाला मेगा लाइब्रेरी बनाया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थापना की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय केवल शिक्षा का विस्तार नहीं है, यह उस बच्चे को अवसर देने का निर्णय है जो आज किसी छोटे गांव में बैठकर भी इंजीनियर और वैज्ञानिक और प्रशासक बनने का सपना देख रहा है। इस वर्ष शिक्षा क्षेत्र में के लिए 18,816 करोड़ रुपए आवंटित किया गया अध्यक्ष महोदय, जो कुल बजट का लगभग 12% है। और यह बताता है कि हमारी मानव संसाधन को सबसे बड़ी पूंजी बनाती है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना हो या प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी, मरांगों के पारदर्शी छात्रवृत्ति हो या प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क तैयारी कराने की योजना या सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सरकार का इरादा साफ है अध्यक्ष महोदय। राज्य के नौनिहालों को बच्चों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के लिए तैयार करना। अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोग बीते जनवरी में हम लोग davos गए थे, उसके बाद यूके गए थे, लंदन गए थे अध्यक्ष महोदय, और कई सारी चीजें इस दौरान। पहले ये मुझे लगता है कि झारखंड वैश्विक पटल पर पहली बार अपने आप को पहुंचाने में कामयाब हुआ। कई ऐसे राज्य हैं davos जैसे वैश्विक संस्थानों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, दर्जनों बार जा चुके हैं। कोई 15 साल से, कोई 20 साल से। जो हमारे उधर आंध्रा के तरफ के लोग होते हैं, एक राज्य हैं वहां के लोग, इधर के तो लगभग नहीं के बराबर। लेकिन बहुत अच्छा अवसर हमें मिला और इसको लेकर के भी यूनाइटेड किंगडम और झारखंड में एक पारस्परिक पार्टनरशिप मजबूत करते हुए हमारे राज्य के युवाओं के लिए वृहद नॉलेज कॉरिडोर विकसित किया जाएगा अध्यक्ष महोदय, जिसके तहत हम सभी प्रतिष्ठित मरांगों के ओवरसीज स्कॉलरशिप, चेवनिंग मरांगों के स्कॉलरशिप से राज्य के वंचित वर्ग के 50 युवाओं को हर साल फुल स्कॉलरशिप के साथ यूके के 30 सुप्रसिद्ध संस्थानों में मास्टर के लिए यूके भेजने का काम करेगी अध्यक्ष महोदय। पहले 25 बच्चों का था अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इन्हें बढ़ाकर 50 किया है। साथ ही झारखंड सरकार के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज के साथ साझेदारी के तहत हर साल राज्य के आदिवासियों युवाओं को पीएचडी के लिए मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा डॉक्टरल स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ आदरणीय दिसोम गुरु जी के आदर्श और उच्च
उच्च शिक्षा के प्रति सोच को गुरुजी सस्टेनेबल डॉक्टरल स्कॉलरशिप योजना राज्य सरकार शुरू करने जा रही है अध्यक्ष महोदय। इसके अंतर्गत हर साल अलग अलग वर्ग के कुल 10 युवाओं को पीएचडी के लिए लंदन के कई कॉलेजेस में लगभग आधा दर्जन से अधिक कॉलेजेस हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कई सारे यूनिवर्सिटीज को हम लोगों ने इस बार जोड़ा है अध्यक्ष महोदय। और इन सभी विश्व स्तरीय संस्थानों में रिसर्च के लिए भी इनको सहयोग प्रदान किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के जरिए राज्य के युवाओं के लिए अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म का एक कौशल पैकेज, कॉम्प्रिहेंसिव स्किलिंग पैकेज कोर्स लाया जाएगा अध्यक्ष महोदय, ताकि राज्य के मेहनतकश युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जिस राज्य में 5 वर्ष में एक बार जेपीएससी में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी भी नहीं हो पाती थी, वहीं हमारी सरकार ने एक कार्यकाल में 3 जेपीएससी परीक्षाएं पूरी सफलतापूर्वक की अध्यक्ष महोदय। डॉक्टर, शिक्षक, नर्स, इंजीनियर, सिपाही, हर क्षेत्र में हमने नियुक्तियां सुनिश्चित की अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार सरकारी कर्मियों से हमने जो वादा किया था उसे भी निभाया। हमने बाजार आधारित पेंशन को समाप्त कर ओपीएस प्रारंभ किया अध्यक्ष महोदय। ये बहुत ही बड़ा दूरगामी निर्णय था अध्यक्ष महोदय। आपको पता होगा कि न्यू पेंशन स्कीम को लेकर पूरे देश में कर्मचारियों ने कितनी रोष जताई, लेकिन किसी ने किसी की नहीं सुनी। ये पहला राज्य है जहां देश में सबसे पहले ओपीएस को हम लोगों ने फिर से लागू करने का काम किया। आज अध्यक्ष महोदय, खाड़ी देशों में किस तरीके का हालात है और जो बाजार में पैसे लग रहे हैं वो किस तरीके से हिचकोले खा रहे हैं, किसी से छुपा नहीं अध्यक्ष महोदय। रातों रात अरबों खरबों रुपए डूब जा रहे हैं। और किसके डूब रहे हैं अध्यक्ष महोदय? देश के आम नागरिक, देश के कर्मचारी, और उसका कोई हिसाब किताब होने वाला नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज के दिन पता नहीं ये जो अभी वर्तमान खाड़ी देशों में स्थिति है उत्पन्न हुई, कब तक चलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें भारत को अलग रखा जाएगा या अलग रहेगा। आज भारत देश की स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय कि दुनिया के लोगों ने अगर हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए तो देश के लोगों को भूखा मरना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज हमारे देश की स्थिति यह है, जो हमारे पड़ोसी मित्र या दूर के भी मित्र रहते हो, उनसे भी हम दुश्मनी मोल लेते हैं। कोई सीधी मुंह बात नहीं करता। पता नहीं देश में किसका राज चल रहा है अध्यक्ष महोदय। हमारे विपक्षों का राज चल रहा है कि ट्रंप साहब का राज चल रहा है? बहुत बढ़िया। उठ बैठ तो बैठ, क्या बोले। ये स्थिति अध्यक्ष महोदय, आज ये ओपीएस से इस राज्य के कर्मचारियों को कितनी राहत मिल रही होगी वही जानते हो। भले मुझे वोट ना दे, भले हमें वोट ना दे, बहुत सारे लोग इसमें किसी जात धर्म, कोई आदिवासी, कोई दलित, कोई पिछड़ा, ऐसा नहीं था। सभी के लिए हम लोगों ने अक्रॉस द जितने भी समूह है, सभी को हम लोगों ने एक समान नजरों से देखा।
चाहे वो पेंशन से संबंधित विषय हो, चाहे ओपीएस से संबंधित विषय हो, चाहे और भी कोई सरकार की योजनाएं हो। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने किसी के साथ भी भेदभाव करने का कभी ना सोचा, ना कभी हमारे कार्यों से भी वो दिखता। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, चूंकि नए जो आज के दिन में बदलाव होते रहते हैं ग्लोबली। कभी लोग हाथ से लिखकर कागजों को, फाइलों को बनाते थे, उसके बाद हाथ का टाइपराइटर आया, टाइपराइटर से टाइप होने लगा, फिर कुछ दिन के बाद कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से टाइप होने लगा, अब कंप्यूटर से आगे बढ़कर के लोग एआई की दुनिया में भी जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें लगातार एक जो कहा जाए कि देश दुनिया को एक बदलाव, एक नए रफ्तार के साथ देश दुनिया आगे बढ़ता है अध्यक्ष महोदय। तो इस स्थिति, इस क्षेत्र में भी हम लोगों ने राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ शहर और पंचायत स्तर तक जरूरतमंदों को ससमय मिले। राज्य में चल रही योजनाएं, आधारभूत संरचनाएं के कार्य तेजी से चले और कैसे चल रहे हैं, इस पर भी एक कैसे हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कैसे उस पर हम लोग लगातार उसको हम लोग देख पाए कि काम होता है कि हाँ यहाँ सड़क बन रहा है और उसको देखने वाला कोई नहीं। कई कंप्लेन आते हैं कि नहीं सड़क खराब हो रहा है, यहाँ ठेकेदार पूरा भी नहीं किया कि सड़क खराब हो रहा है। पुल पुलिया का कभी कभी ऐसी खबर कहीं कहीं से आती है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए तो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, जो डाटा एनालाइज करेगा। पूरे राज्य के हर, चाहे पेंशन हो, चाहे सड़क हो, रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, हर क्षेत्र में, चाहे खाद्य, ये सीएम डाटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा अध्यक्ष महोदय, जिसके तहत हम लोग और भी तेजी से अपने कार्य योजनाओं को रफ्तार दे पाएंगे अध्यक्ष महोदय। और राज्य के सिविल सर्वेंट को फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी और इमर्जिंग पॉलिसी चैलेंज पर नॉलेज डेवलपमेंट के लिए एक विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें हर साल 50 अधिकारी पदाधिकारी को की ट्रेनिंग की जाएगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में भी कोयला खनन क्षेत्र में हो रहे बदलाव को देखते हुए राज्य सरकार एनर्जी ट्रांजिशन की नीति को केंद्र में रखते हुए कौशल विकास, भूमि की तैयारी, बेहतर उपयोगी और इनकम सपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर एक सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ेगी। राज्य में इस दिशा में काम करने के लिए हम जर्मनी एवं अन्य देशों के साथ आने वाले समय में एक साझा कार्यक्रम के साथ आगे भी बढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमने हमेशा झारखंड के बेटे के रूप में राज्य के हितों की रक्षा की, चाहे केंद्र के समक्ष मजबूती से खड़ा होने
की बात हो या वैश्विक मंच पर झारखंड की पहचान स्थापित करने की बात हो, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में वैश्विक मंच में हमने झारखंड की अपार संभावनाओं को दुनिया के समक्ष रखा। हमारी खनिज संसाधन और हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स, हमारे औद्योगिक क्षमता, इन सब ने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। झारखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमने निवेश और आर्थिक विकास हमारी प्राथमिकता में है। अध्यक्ष महोदय, इसी दिशा में झारखंड स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, नॉलेज, इनोवेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर आदि क्षेत्रों में निवेश को लेकर काम करेगी। साल 2028 तक झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी जेटा के अंतर्गत राज्य में 5 प्रमुख स्थानों पर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन पॉइंट निर्माण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य में आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के साथ सोलर पार्क, शांति एक्ट के तहत न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ग्रीन स्टील, हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स आदि क्षेत्रों में निवेश के साथ आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यूके के कई विश्व स्तरीय संस्थानें के साथ मिलकर क्रिटिकल मिनरल और क्लीन एनर्जी सेंटर और एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। यह सेंटर अगले 10 वर्षों में झारखंड के खनिज आधारित अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक्सट्रैक्शन से हटाकर वैल्यू क्रिएशन और ग्रीन स्किल टैलेंट को वैश्विक हब बनाएगा तथा राज्य को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में एक ग्लोबल बिजनेस पार्टनर के रूप में स्थापित करेगा। क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनरल के क्षेत्र में झारखंड राज्य को एक ग्लोबल और नेशनल हब बनाने की दिशा में देश विदेश के एक्सपर्ट के साथ मिलकर पॉलिसी रोडमैप बनाया जाएगा। राज्य में रोजगार की संभावनाओं और तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए रिपोर्टेड ग्लोबल आईटी कंपनीज के सहयोग से आईटी पार्क को फ्यूचर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी नॉलेज इकोनॉमी के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इन सब क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने कभी काम ही नहीं किया। बड़ा विचित्र बात है अध्यक्ष महोदय, कभी कभी सोचता हूं, कान में कुछ बातें आती है तो हंसी भी आती है। सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक, लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान में। सबसे अधिक सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं। अब बताइए, वहां लोग बच्चे पैदा होते हैं तो कई ऐसा लक्ष्मी पूजा सबसे अधिक हम लोग करते हैं। सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं चीजें हम सही तरीके से अगर एक कदम और देखें, विश्वकर्मा पूजा भी सबसे अधिक हम लोग करते हैं। देखो, बड़ा गली मोहल्ले में विश्वकर्मा पूजा, लेकिन टैलेंट चाइना में है। अध्यक्ष महोदय, क्या बात है, ये कहीं ना कहीं कुछ तो झोल होता है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए स्पष्ट रूप से एक काम करने की एक इच्छा शक्ति के साथ काम हो और इस अब यही लोग लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पूजा करो, वो पूजा करो, पढ़ो लिखो मत।
डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, प्रशासक मत बनो, लाठी डंडा चलाओ खाली और विश्व गुरु बनेंगे। कौन से रास्ते से विश्व गुरु बनेंगे अध्यक्ष महोदय, समझ से परे। मतलब अभी तो विपक्ष की बात हमने की ही नहीं, उनकी बात कहां से शुरू करें कहां खत्म करें, लगता है खत्म होने का तो नाम नहीं, समय नहीं आएगा अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है अध्यक्ष महोदय, जो इस राज्य का विशेषकर आदिवासी संस्कृति और पहचान, जिसको सहेजने तथा देश के आदिवासियों के पुरोधा और झारखंड राज्य के जो हमारी परंपरा रही है, हमेशा हम लोगों ने अपने वीरों का सम्मान किया है। हम लोगों ने हमेशा अपने जो पूर्वज हैं उनको अपने सम्मान दिया है हम लोगों ने, और ये परंपरा आज से नहीं सदियों से है। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, पहली बार आज इस राज्य में हम लोग के बीच में झारखंड के जो निर्माता रहे हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, वो आज हम लोग के बीच में नहीं है। आज इनके विशाल व्यक्तित्व को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने ये तय किया अध्यक्ष महोदय कि बहुत जल्द यहाँ पर दिसोम गुरुजी मेमोरियल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे एक एकीकृत आदिवासी सांस्कृतिक परिसर के रूप में भी विकसित किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, अपने ऐतिहासिक पहचान और आदिवासी विरासत को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित लगभग 35 मेगालिथ और मोनोलिथ स्थल को तथा साहेबगंज के फॉसिल पार्क को भी विकसित किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। अगले 3 वर्षों में हेरिटेज टूरिज्म को अपग्रेड करते हुए यूके सरकार के सहयोग से इन पुरातत्व स्थलों को यूके में स्थित स्टोनहेंज की तर्ज पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। हमारे श्रमिक और प्रवासी जो भाई बहन है झारखंड के जो हैं, वो सिर्फ एक श्रमिक और प्रवासी नहीं बल्कि एक झारखंड की ताकत है अध्यक्ष महोदय। वो हमारी जिम्मेदारी का भी एक हिस्सा है। उनके कल्याण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। देश और विदेश दोनों स्तर पर झारखंड के लोगों की सहायता के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि वह जहां भी रहें राज्य उनके साथ खड़ा रहे। अभी कोरोना कोविड काल के समय से ये श्रमिक और प्रवासी के लिए सरकार ने काम किया और बड़े पैमाने पे भी काम किया, और यहां तक कि विदेशों में भी जिनकी मृत्यु होती है उनको भी लाने का हम लोगों ने काम किया है अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के सहयोग से। कल हमारे समक्ष एक बातें संज्ञान में आई है, किसी के आकस्मिक घटना के मृत्यु होने पर उनकी अस्थि को तो हम लोग उनके घरों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन शायद मैंने उसको कागजों पे नहीं देखा है, लेकिन हमारे कानों तक में आई है कि जो बाहर लोग सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, उनके मृत्यु शरीर शायद नहीं लाए जाते हैं या कुछ और भी है।
अगर ऐसा है तो उनके मृत शरीर को भी लाने का हम सदन को आश्वस्त करते हैं, उनका भी अवशेष घर तक आए, इसके लिए भी सरकार प्रयास करेगी। एक और हम श्रम शक्ति की सहायता के लिए नित नए कदम उठा रहे हैं, तो वहीं हमारे जो केंद्र सरकार है उनके बारे में जो लगातार नई नीतियां आ रही है, ये एक बड़ा ही विचित्र कि केंद्र सरकार के जो मनरेगा से संबंधित जो निर्णय आए हैं उस पर थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। मनरेगा झारखंड के करोड़ों श्रमिकों के जीवन रेखा रही है अध्यक्ष महोदय, और इस पर रेजोल्यूशन भी सदन में आया अध्यक्ष महोदय। देश में सबसे कम मजदूरी झारखंड के मजदूरों को मिल रही थी, तो जब हमने मजदूरी दर बढ़ाने के लिए भी कई बार कोशिश किया, नहीं हुआ, तब उसमें भी हम लोगों ने ऐड ऑन किया। और इसमें जो नए बदलाव आए हैं, निश्चित रूप से ये बहुत गरीब वंचितों के लिए एक बहुत बड़ा एक विपरीत इसका असर पड़ेगा उनके ये पर अध्यक्ष महोदय। फिर वही पलायन, कुपोषण, सामाजिक जिससे हम जूझ रहे थे, फिर हम उसी की ओर आगे बढ़ेंगे। और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन तो केंद्र सरकार कितनी की है अध्यक्ष महोदय, मुझे जहां तक याद है, मुझे हल्का सा कि लगभग मनरेगा में ही 1000 करोड़ रुपए का बकाया भी केंद्र सरकार के पास। सही बात। एक मजदूरी का और दूसरा कंपोनेंट पार्ट, एक 700 या 400 या कुछ ऐसा करके 1000 करोड़ कुल मिलाकर, वो भी पैसा अभी तक आया नहीं है। कुछ एक नया बोझ इन लोगों ने इस तरीके से बनाया कि फिर से अब जहां हम लोग एनीमिया हटाने की बात करते हैं, कुपोषण हटाने की बात करते हैं, हम लोग फिर उन्हीं दलदलों में जाएंगे अध्यक्ष महोदय। ये स्थिति आने वाले समय में बन रही है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आज इस विषय को लेकर के भी सदन गंभीरता से इसको लिया है अध्यक्ष महोदय। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? श्रमिक कल्याण के लिए झारखंड देश के पहले कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर आई है। इसी को और मजबूत करते हुए राज्य के श्रमिक और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने जाते हैं, उनकी मदद के लिए आने वाले समय में हम झारखंड राज्य सुलभ सहायता योजना भी बनाएंगे अध्यक्ष महोदय। झारखंड के मेहनतकश और प्रवासी भाई बहन जो देश के बाहर रहते हैं, उनसे राज्य को जोड़ने के लिए प्रवासी झारखंड फाउंडेशन का भी गठन किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। देश के अंदर कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में सरकारों से वार्ता कर वहां में झारखंड के श्रमिकों और प्रवासी लोगों को सहायता के लिए केंद्र बनाया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और कुछ राज्यों में तो यह काम शुरू भी हो चुका है अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब हम लोग जब हम लोग पूरी टीम लंदन गई तो कई झारखंड प्रवासी जो लोग हैं उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो वहां काम करने के लिए गए हैं, नौकरी में भी हैं लोग, व्यक्तिगत कार्यों में भी हैं, वहां पर लोग जुड़े हैं। तो वहां पर भी कुछ स्थितियां को लेकर उन लोगों ने अपनी जो बातें रखी, वो चिंता का विषय है। तो हम लोग प्रवासी लोगों के लिए भी गल्फ और लंदन में भी एक ऐसा प्रवासी सहायता केंद्र भारत सरकार के सहयोग से खोलने का हम लोग प्रयास करेंगे अध्यक्ष महोदय। अब
कितना इनका सहयोग रहेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय, एक और बात अध्यक्ष महोदय, अभी इसी सत्र के दौरान में हमारे एक मंत्री चमड़ा लिंडा जी ने असम के आदिवासियों के समाज की आवाज को उठाया था। तो विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें कहा कि ये सदन झारखंड का है, यहां पर असम के आदिवासियों का चर्चा क्यों? अध्यक्ष महोदय, अगर यहां नहीं उठेगी आदिवासी समाज की आवाज तो आखिर कहां उठेगा? अध्यक्ष महोदय, असम हो, मणिपुर हो या देश के कोई भी कोना हो जहां वंचित लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, निश्चित रूप से झारखंड की आवाज वहां तक जाती है अध्यक्ष महोदय। और कई मौके पर यह बात देखने को भी मिला जहां पर भी लोग ऐसे रहे, उन लोगों ने झारखंड के प्रति उनकी एक उम्मीद बनी रही है कि झारखंड की तरफ से कुछ बातें आएंगी। आज अमेरिका, इजराइल मिलकर के ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। ईरान का युद्धपोत भारत के जो नॉर्मल एक पार्टनरशिप प्रैक्टिसेस में आता है, वो जहाज तो अमेरिका आपके ही समुद्री बेड़े का घेरे के क्षेत्र में मार देता है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन झारखंड के लोग कमजोर नहीं है अध्यक्ष, यहाँ के लोग जवाब देना जानते हैं और यहाँ का संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। पहले तो आदिवासियों के नाम पर, मूलवासियों के नाम पर कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा है भी तो बिल्कुल ऐसी चर्चा जहां एकदम नकारात्मक दृष्टि से, एक हे दृष्टि से आपको यहाँ के लोगों को देखा जाता रहा है। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे आदिवासियों की आवाज, यहाँ के मूलवासियों की, यहाँ के वंचितों की आवाज मजबूत होती है अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से अंग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने लोहा मनवाया है, निश्चित रूप से यहाँ के समाज भी आज के जो मौजूदा जो सामंती विचार को भी लोहा मनवाने की क्षमता रखता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चीजें लगभग मैंने बोल दिया है। हमारे विपक्ष के साथी तो बिल्कुल मुझे उम्मीद था, बिल्कुल इसी तरह का उम्मीद था कि विपक्ष आज हम लोग के साथ नहीं होगा। तो अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि हमें समाप्ति करनी चाहिए। और अभी मैं कुछ खबरें सुन रहा था, हमारे विपक्ष के हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ बयान दे रहे थे। सेंसिटिव मैटर क्या है, सेंसिटिव क्या है, रामनवमी वगैरह को लेकर। सेंसिटिव अध्यक्ष महोदय, कैसे ना हो। आज एक दलित समाज का व्यक्ति किसी अपर कास्ट को, किसी ब्राह्मण समाज को हैप्पी होली कहे और बदले में उसकी लोग जान ले तो क्या होगा? सेंसिटिव नहीं इसको मारा जाएगा अध्यक्ष महोदय। आज जिस तरीके से इन लोगों ने भेदभाव और इन सबको आग लगा रखा है, पूरा देश जलने में अब समय नहीं है। अब
अब देश की जनता को निर्णय लेना है अध्यक्ष महोदय। महंगाई कहां चली गई, किस आशा उम्मीद के साथ ये लोग यहां आए और क्या लोगों के बीच में अभी तो बड़ा ही विचित्र विचित्र बातें आती हैं। अभी लोग देश में गैस सिलेंडर को लेकर, एलपीजी को लेकर के लाइनों में खड़े हो रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार अब राज्य सरकार के जिम्मे देना चाहती है कि एलपीजी हम आपको इतना देंगे, आप बांटिए, आप इस तरीके से बांटिए, एक फॉर्मूला बनाते हुए जिम्मेवारी हम पर दे रहे हैं। मतलब जो काम ये पहले करते थे अब उसमें नकारा रहे, कल को गैस की किल्लत होगी तो राज्य सरकार को जूता पड़े, ये स्थिति है। अब जिस तरीके से ईडी सीबीआई को इन लोगों ने एक अपना शस्त्र बना रखा है, नया इनका भी तरीका ये हो रहा है। अब सीआरपीएफ को पुलिस का पावर देने की इनकी योजना चल रही है। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हो रहा है। अब तो जिस नक्सल को मारने का, खत्म करने का संकल्प सरकार ले रही है, एक नया तरीके के उपद्रव का जन्म हो रहा है। एक ऐसा उपद्रव व्यवस्था जहां अध्यक्ष महोदय बहुत ही हर त्योहार, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे दशहरा हो, सभी स्थिति को इन लोगों ने सेंसिटिव कर दिया और छोटी छोटी चीजों पर इनका एक ऐसा उस छोटी चीजों को बड़ा करने का प्रयास करते हैं जहां लोग एक दूसरे के प्रति एक अपना रोष दिखाएं। तो अध्यक्ष महोदय, अभी चूंकि हमारे विपक्ष के सिर्फ यहाँ चेयर बचे हैं, लोग तो बचे नहीं, हमको लगता है आगे भी यही स्थिति रहेगा, यही खाली ही रहेगा, कोई चेयर में बैठने की स्थिति भी नहीं रहेंगे अगर यही स्थिति इनकी रही। एक परिवर्तन का बयार के साथ ये लोग आए थे। आज हम क्या बोलें अध्यक्ष महोदय, हम लोग का देश की राजनीति और हमारे विपक्ष के जो लोग हैं, हमारे जिस सदन को देखकर हम लोग की नियमावली बनती है, जिस सदन के रूल्स को हम लोगों ने आत्मसात किया है, उस सदन की भी स्थिति यही है। वहां तो सदन नेता महिला सांसदों से के डर से सदन नहीं पहुंचते। ये लोग किसके डर से नहीं आएंगे, भगवान जाने से। सीमा में क्या हालत होगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हैं। अब चूंकि आज